कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार रिटेल सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में वित्त मंत्री नई नेशनल रिटेल पॉलिसी का ऐलान कर सकती हैं। पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, नेशनल रिटेल पॉलिसी का लंबे समय से इंतजार है और हमें मिली जानकारी के मुताबिक बजट के अंदर नेशनल रिटेल पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से रोजगार बढ़ाने का एक सरकार का फोकस है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, तो इस मकसद से नेशनल रिटेल पॉलिसी काफ़ी ज़रूरी हो गई है। और डीपीआईआईटी ने सभी पक्षकारों के साथ इस पॉलिसी को तैयार किया है। सभी पक्षकारों के जो मांगे थी और सुझाव थे वो इस पॉलिसी के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और इस पॉलिसी का फोकस यही होगा कि लेबर लॉज है उसको आसान किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, जो अलग अलग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया होती है उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन में बदला जाए। जिस तरह से फैक्ट्रियों के अंदर 13 लाइसेंस को सेल्फ सर्टिफिकेशन में बदला गया, उसी तर्ज पे रिटेल सेक्टर के अंदर भी सेल्फ सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाए और जिसका पूरा जो फायदा है वो असंगठित रिटेल है उसको भी मिले। इसके साथ साथ सरकार का यह भी फोकस है कि ये जब नेशनल रिटेल पॉलिसी आ जाएगी तो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और उस फ्रेमवर्क के आधार पे ही जो राज्य भी है वो अपनी रिटेल पॉलिसी ले आएंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने छोटे निवेशकों के हित में एक अहम ऑर्डर पास किया है। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों में फंसे निवेशकों के लिहाज से सेबी का यह फैसला बेहद अहम है। मामला स्नाइडर इलेक्ट्रिक प्रेसिडेंट कंपनी से जुड़ा है। खबर का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार। बिल्कुल, ये मामला स्नाइडर इलेक्ट्रिक प्रेसिडेंट नाम की कंपनी से जुड़ा है और निवेशकों के हित में सेबी का ऑर्डर ये काफ़ी अहम है। सेबी ने ऑर्डर पास करके ये लिखा है कि कंपनी को 6 महीने में या तो रीलिस्ट करना होगा किसी नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज पर या डीलिस्टिंग का रास्ता चुन करके निवेशकों को एग्जिट देना होगा। और ये पूरी की प्रोसेस जो है वो 6 महीने के अंदर कर लेनी होगी और इस दोनों विकल्पों में से जो भी विकल्प कंपनी चुनती है उसके बारे में 1 महीने के अंदर निवेशकों को बताना होगा कि वो लिस्टिंग का रास्ता चुन रही है कंपनी या डीलिस्टिंग का रास्ता चुन रही है। डीलिस्टिंग का अगर रास्ता चुनती है तो डीलिस्टिंग के जो मौजूदा रेगुलेशन हैं वो लागू होंगे और 90% कम से कम शेयर जो है वो टेंडर होने चाहिए। उसके बाद ही कंपनी को उसके बाद ही एग्जिट का रास्ता मिलेगा। दरअसल मामला ये था कि ये कंपनी पुणे और बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी, लेकिन बाद में जब इन दोनों एक्सचेंजेस ने सरेंडर कर दिया, इनकी मान्यता जो है वो ख़त्म हो गई, तो होना ये चाहिए था कि इसको कंपनी को किसी नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों को लिस्ट कराना चाहिए था या एग्जिट का ऑप्शन दे करके निवेशकों को उनके पैसे देने चाहिए थे। लेकिन कंपनी ने मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और एग्जिट का रास्ता चुना था, लेकिन एग्जिट के लिए जो 200 रुपये 40 पैसे का वैल्यूएशन जो दिया था उससे निवेशक सहमत नहीं थे और इसके खिलाफ जो है सेबी में शिकायत की थी। मामला सेट गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उसके बाद वहां से ये हुआ था कि सेबी इस मामले में नया ऑर्डर पास करे और उसी के तहत सेबी ने ऑर्डर पास किया है। निवेशकों के लिहाज से माइनॉरिटी निवेशकों के लिहाज से ऑर्डर काफ़ी अहम माना जा सकता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड थी, लेकिन वहां जो है जब वो बंद होने शुरू हुए तो निवेशकों के पैसे फंस गए। इस लिहाज से इस ऑर्डर को काफ़ी अहम माना जा रहा है। शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।